वो पलायन कर देंगे। और जो इन लोगों ने जंगल राज और जानवरों का चारा तक जो खा गए, जो बेचारे विकास की एक बात नहीं किए हैं, वो पलायन कर रहे हैं। आज पुलिस बेरोजगारों पर लाठियां मारती थी, जबकि उसको नौकरी चाहिए, उसको नौकरी नहीं देती है। और तेजस्वी यादव सिर्फ 18 महीने में 6 लाख नौकरी दे करके ये मैसेज दे दिया देश के अंदर, बिहार के अंदर, कि हमको फुल फ्रेश की सरकार दे दो, हम कम से कम करोड़ों नौकरी देने का काम करेंगे। इनको जन आधार से मतलब नहीं है कि हमको हमारी वोट कितनी बढ़े। वो नीतीश जी क्या कर रहे थे, मोदी जी क्या कर रहे थे, योगी जी ने क्या, इस पर वो दिमाग लगाते हैं, अपनी एनर्जी खपाते हैं। वो समाज सेवा में, जनता की सेवा में नहीं अपनी एनर्जी लगाने वाले हैं, इसीलिए इनकी दुर्दशा है। कि जो बिहार के 30% लोग बिहार से पलायन कर रहे हैं जीने और खाने के लिए, आज वो चुनौती बनी हुई है बिहार के सामने। अब बिहार का आवाम ने फैसला कर लिया है कि एक ही उसके सामने विकल्प है कि भाजपा का खात्मा और अपने को स्थापना। यही वहाँ का नौजवान ने फैसला कर लिया। एक तो मानिए कि चुनाव आयोग चोर है, वो जो है भाजपा डबल चोर है। इंडिया गठबंधन के चुनावी रैली में गए हैं, ग्लैमर पैदा कर दिया वहाँ। अखिलेश यादव के जाने से जितना वोट इंडिया गठबंधन को मिलता है, उससे 5-6% फ्लोटिंग वोट हो गया है, और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। देखिए, बिहार में जंगल राज के सबूत चुनाव आयोग एक माफिया नेता जिसे छोटा सरकार कहा जाता है, बड़े सरकार नीतीश बाबू तो छोटे सरकार वो है। हम लोग पढ़ते हैं किताबों में कि डायनासोर कभी होते थे, ऐसे हमारे बच्चे पढ़ेंगे कोई कांग्रेस नाम की एक सरकार यहाँ होती थी। समझ लो, इन लोगों ने ऐसा कुकर्म इस देश के साथ किया है, और देश को ऐसा इन लोगों ने चकरगिन्नी की तरह नचाया है यहाँ का। नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क। यूपी 24 नेटवर्क के खास कार्यक्रम जनता की आवाज में आज सभी का स्वागत है। और जनता की आवाज में आज हम बिहार का जो खेला है और जो खेले पे खेला होता जा रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। और बिहार के चुनाव जिस तरीके से करीब आ गया है, और पहले चरण की चीजें हो चुकी हैं, दूसरे चरण की चीजें हो ही रही हैं, वहीं अगर देखा जाए बिहार का चुनाव, तो बिहार के चुनाव में सभी बिहार को साधने में लगे हैं। वहीं अगर हम बात करें अखिलेश यादव की, तो जो आज अखिलेश यादव बिहार पहुंचे हैं, और बिहार पहुंचने के साथ साथ उन्होंने भाजपा को आड़े हाथे लिया है, और आड़े हाथे लेते हुए उन्होंने भाजपा पर कई कटाक्ष करे हैं। किसी ने भाजपा को चुनावी दूल्हा बताया है। अखिलेश यादव ने भाजपा को कहा है कि बिहार जिस तरीके से चुनाव अपनी तैयारी पर लगा हुआ है, बिहार से भाजपा बहुत जल्दी बाहर होने वाली है। वहीं उन्होंने युवाओं से सवाल करते हुए कहा कि कितना रोजगार आपको बिहार में मिला। वहीं किसानों से पूछा कितनी आय तुम्हारी दुगनी हो गई। इन्हीं सब मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव ने आज बिहार की चुनावी सभा को सरगर्मियों से भर दिया है। उसी के साथ राहुल गांधी का एटम बम जो फूटा है, उससे भी हम जानेंगे कि राहुल गांधी का एटम बम जो फूटा है कहां तक छींटे गई हैं और क्या कुछ सामने निकल कर आया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लखनऊ की जनता के कुछ लोग मौजूद हैं। तो चलिए लखनऊ की जनता से ही हम जान लेते हैं कि बिहार का खेला क्या होने वाला है, सहगर्मी बनी रहेगी, किसकी सीट आएगी और किसकी सीट नहीं आएगी, सत्ता की मलाई किसके हाथों लगेगी। तो लखनऊ की जनता से ही हम जानेंगे कि किस तरीके से बिहार का चुनावी खेला जो है वो बढ़ता जा रहा है। आज अखिलेश यादव ने भाजपा को लताड़ते हुए कहा है कि भाजपा बिहार से जाने वाली है, चुनावी दूल्हा है, और वो खुद जानते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा वो नहीं रहेंगे। किस पर क्या लगता है कटाक्ष किया है कि माला इसीलिए नहीं पहनाई, क्या कुछ है? देखिए, ये भाजपा एक पॉलिसी के तहत, एक योजना के तहत हर वो चुनावी गतिविधि का संचालन करती है। अब भाजपा की पॉलिसी में इस बार नीतीश को राजनीति के मुख्य धारा से अलग करना है। भारतीय जनता पार्टी ये मान गई है कि हम सरकार बना लेंगे, लेकिन कभी कभी होता है ना, जब पाप ज़्यादा नाक से ऊपर बढ़ जाता है तो आदमी बलबलाने लगता है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है, वो पॉलिसी में उसका पाप रूपी सागर जो है, उसमें ज्वार भाटा आ गई। आज जो उसका समझने का क्षमता है, जो उसका ताकत है, वो बलबला रहा है। कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा बिहार सरकार के अंतर्गत उसके भौगोलिक
परिदृश्य में ग्राम से लेकर के, नगर से लेकर के, जिला से लेकर के वहाँ का नौजवान, वहाँ का शिक्षित बेरोजगार, वहाँ की महिलाएं, वहाँ का दलित, वहाँ की शोषित, वहाँ का पीड़ित, आज जो समाज के मुख्य धारा में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो बिहार के 30% लोग बिहार से पलायन कर रहे हैं जीने और खाने के लिए, आज वो चुनौती बनी हुई है बिहार के सामने। अब बिहार का आवाम ने फैसला कर लिया है कि एक ही उसके सामने विकल्प है कि भाजपा का खात्मा और अपने को स्थापना। यही वहाँ का नौजवान ने फैसला कर लिया है। और निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ कि नौजवान वहाँ जो लड़ाई चल रही है चुनावी, निश्चित तौर पर वो लड़ाई भी जीतेगा, अपने भविष्य का भी निर्माण करेगा, अपने परिवार का की रख रखाव की गारंटी लेगा। भारतीय जनता पार्टी को वहाँ वोट नहीं, वहाँ इंडिया गठबंधन का सुनामी चल रहा है। अफवाह पर वोट नहीं होने वाला है, वहाँ जमीन पर जंग होगा। अब भारतीय जनता पार्टी कभी जंग नहीं की है, इसका इतिहास पूरे कालखंड का उठाकर देख लीजिए, ये कभी जंग नहीं की है। ये अफवाह के बल पर देश की जो सीता है, जो भारत का संविधान है, उसका हरण कर लिया है और हरण करके ये मान बैठी है कि अब जो हम चाहेंगे वो करेंगे। आज देश की जनता ने कमर कस लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का खात्मा ही लोकतंत्र की स्थापना है। ये जो राहुल गांधी का एटम बम फूटा है, इस पर क्या लगता है? भाजपा डर गई है क्योंकि बड़े आरोप लग रहे हैं इस एटम बम पर। डरेगी नहीं, कोई अफवाह आरोप नहीं है, उसका यथार्थ भी है, उसका डॉक्यूमेंट भी है, निर्वाचन आयोग की नियमावली भी है, निर्वाचन आयुक्त का कैडर का शपथ पत्र भी है। वो कैडर शपथ लेता है संविधान पर कि मैं निर्वाचन की नियमावली में भेदभाव नहीं करूंगा। फिर 25 लाख वोट बढ़ जाता है, फिर ब्राजील से एक मॉडल उठा लाया जाता है, उसका 22 नाम रूप दे दिया जाता है और तमाम रूपों में उसका वोट का अर्जन किया जाता है। ये जीता जाता निर्वाचन का प्रमाण पत्र है। और मैं निश्चित तौर पर आपको यकीन दिलाता हूं कि 14 तारीख को आपको पता चल जाएगा, आज ही शाम तक पता चल जाएगा कि वहाँ लड़ाई किस मोड़ पर है। वहाँ गरीबों की लड़ाई है, वहाँ आदिवासियों की लड़ाई है, वहाँ दलितों की लड़ाई है, वहाँ पीड़ितों की लड़ाई है, वहाँ अल्पसंख्यकों की लड़ाई है। और मुट्ठी भर लोग एक साथ हैं और पूरा समाज एक साथ सामने खड़ा है, तो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन वहाँ आज में 70 से 90 सीट जीतने जा रहा है। मैं आपके चैनल पर दावा कर रहा हूं। जय हिंद। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। बिहार का खेला बढ़ता ही जा रहा है। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं भाजपा बिहार से बाहर होने वाली। एकदम बिल्कुल सही कहा। पीडीए के जननायक हैं माननीय अखिलेश यादव। इंडिया गठबंधन में के चुनावी रैली में गए हैं, ग्लैमर पैदा कर दिया वहाँ। अखिलेश यादव के जाने से जितना वोट इंडिया गठबंधन को मिलता है उससे 5-6% फ्लोटिंग वोट हो गया है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। कारण है उसके पीछे 2005 से लेकर अब तक 20 साल की सरकार हो गई है नीतीश बाबू की वहाँ बिहार में। अभी तक न उन्होंने कोई कारखाना खोला है, न कोई फैक्ट्री लगाया है, न उन्होंने नौकरी दिया है। वहाँ जंगल राज की स्थिति बनी हुई है। अभी आपने देखा चुनाव के समय में जब निष्पक्ष चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग करता है, ऐसे में हत्याओं का दौर चल रहा है। वहाँ पुलिस बेरोजगारों पर लाठियाँ मारती थी, जबकि उसको नौकरी चाहिए, उसको नौकरी नहीं देती है। और तेजस्वी यादव सिर्फ 18 महीने में 6 लाख नौकरी दे करके ये मैसेज दे दिया देश के अंदर, बिहार के अंदर, कि हमको फुल फ्रेश की सरकार दे दो, हम कम से कम करोड़ों नौकरी देने का काम करेंगे, करोड़ों लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। वही बात अखिलेश यादव जी ने वहाँ ज़मीन पर जाके कहा कि अगर जो कोई कमी रहेगा हम मिल करके योजना बनाएंगे सरकार में। वहाँ तेजस्वी सरकार अगर बनने के बाद उन्हें अच्छी योजना देने का भी काम बिहार के सरकार में करने का काम करेंगे माननीय अखिलेश यादव, ऐसा उनका दावा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम करोड़ों नौकरियां देंगे, तो जंगल राज क्यों कहा जा रहा है उनके? नहीं, वो तो खाली एक देखिए एक अफवाह फैलाई जा रही है। इनके पास और कोई मुद्दे हैं नहीं। बिहार में जंगल राज था ही नहीं कभी। बिल्कुल सवाल नहीं पता जंगल राज कैसे हो सकता। जंगल राज तो अब है। हालात ये है कि चुनाव आयोग के समय में
30-30 गाड़ियां लेकर आनंद सिंह चलते हैं और उसी में हत्या हो जाती है। दुलार चंद यादव की हत्या हो जाती है। 30-30, 35-35 गाड़ियां जो है लेकर चलते हैं चुनाव आयोग में। बताइए वहाँ का डीएम, एसपी, वहाँ का शासन प्रशासन फेल है। ऐसा क्यों है? मतलब जंगल राज तो आज आप देख लीजिए, अब आप वहीं देख लीजिए, वहीं एक स्वीट हाउस के मालिक हैं, उनकी हत्या हो जाती, बाप बेटे दोनों गोली मार कर हत्या कर दी जाती है। अभी आपने देखा है कि जनता दल यू के प्रत्याशी के भाई के परिवार को गोली मार कर हत्या कर दिया जा रहा है। इससे बड़ा जंगल राज का उदाहरण क्या हो सकता है? आप ही हमको बताइए। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, बिहार जंगल मुक्त होने वाला है। जंगल राज से मतलब अच्छी सुशासन की सरकार बनने वाली है तेजस्वी यादव की। बिहार का खेला यही नहीं रुकता। बिहार का जो जंगल राज, लोग कहते हैं जंगल राज खत्म करने आएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं जंगल राज अब चल रहा है, अब वो खत्म होगा, तो जंगल राज चल कहाँ रहा? देखिए पूरा देश ही तो जंगल में है, जंगलों के हम जानवर हैं। यही सरकार जानवर है, उसी हम नहीं, हम आप भी हैं, क्योंकि सरकार मान रही है ना। अच्छा, अगर मान रही है भाई, अगर आपको कोई गोली मार के चला जाए, कुछ होता है यहाँ? कानून काम करता है, संविधान काम करता है। जानवरों के लिए तो कभी कभी काम कर देता है, लेकिन हमारे आपके लिए तो काम करता ही नहीं। देखिए बिहार में जंगल राज के सबूत चुनाव आयोग एक माफिया नेता, जिसे छोटा सरकार कहा जाता है। बड़े सरकार नीतीश बाबू, तो छोटे सरकार वो है खुलेआम। अरे जो अभी गोली मारे हैं दुलार चंद यादव को, वो छोटे सरकार। नाम ले लीजिए, थोड़ा नाम बता दीजिए आप ही। आप बताइए, हम क्यों बता दें? हमारा तो काम आनंद है पूछना। सिंह, आनंद सिंह, हाँ। जिनके प्रचार में लल्लन बाबू आके कहते हैं कि पूरा बिहार आनंद सिंह बन जाएगा। तो यानी पूरे बिहार को ये लोग माफिया बनाना चाहते हैं। माफिया बनाना चाहते हैं। भाई लल्लन सिंह ने क्या बोला चुनाव प्रचार में? पूरे बिहार को आनंद सिंह बनना पड़ेगा। आनंद सिंह कौन थे? छोटे सरकार। किसी की हिम्मत नहीं है कि उनको कुछ और कह दे, माफिया कह दे, क्योंकि वो छोटे सरकार है। सरकार उनकी लंगोट में है। अच्छा, ये बड़ी बात कहना है आप? बस छोटे मुंह हम बड़ी ही बात कहते ही हैं। अच्छा। बिहार में जंगल राज चल रहा है और उम्मीद है इस जंगल के जो आदमखोर जानवर हैं उनको। ये आदमखोर जानवर कौन है? जो अपने ही जनता को खाने की चक्कर में पड़ जाती है, जो अपने ही जनता को लूटने के चक्कर में पड़ जाती है, वो तो आदमखोर ही है ना। वो बिहार से पलायन करेंगे, बिहार से पलायन करेंगे वो आदमखोर। बिहार के जंगल में रहने वाले आदमखोर जो अपने ही जनता को खाने के चक्कर में पड़ गई, लूटने के चक्कर में पड़ गई, उनको जीवन जीने के अधिकार को छीनने का काम कर रही है, वो सब पलायन कर देंगे। हाँ, पलायन तो कही दिया। आदमखोर तो वही थे, पूरी खाल उतार करके लोग चौराहे पर रख देते, तो वो पलायन नहीं किए, वो पलायन कर देंगे। और जो इन लोगों ने जंगल राज, जो जानवरों का चारा तक जो खा गए, जो बेचारे विकास की एक बात नहीं किए हैं, वो पलायन कर रहे हैं। आज 2014 से 2005 से बिहार में पलायन कर गए हैं, अब 2014 से यहाँ केंद्र से पलायन कर गए। अब इन लोगों को डायनासोर की तरह कोई देखेगा नहीं। मैडम देख लेना, कोई नाम लेने वाला नहीं। विलुप्त हो जाएंगे। जैसे हम लोग पढ़ते हैं किताबों में कि डायनासोर कभी होते थे, ऐसे हमारे बच्चे पढ़ेंगे कोई कांग्रेस नाम की एक सरकार यहाँ होती थी। समझ गए? इन लोगों ने ऐसा कुकर्म इस देश के साथ किया है और देश को ऐसा इन लोगों ने चकरगिन्नी की तरह नचाया है यहाँ की जनता को। और वो जनता अब चुन के हिसाब ले रही है। अब आज आप बिहार के चुनाव में देख लीजिए, अभी से इन लोग रोना शुरू कर दिए। 14 तारीख तक का, 14 तारीख को 2 बजे के बाद आप आएंगे यहाँ डिबेट करने। सारा मशीनरी हैक हो गई, सब पूरा भाजपा ने। अच्छा, ये अखिलेश यादव आज बिहार की धरती पर कह रहे हैं कि ये चुनावी दूल्हा जो है ये गायब हो जाएंगे। ये चुनावी दूल्हा किसको पता है? हाँ, तो अब जिनको वो खुद ही गायब, वही कह रहे हैं दूल्हा गायब हो जाएंगे। साहब अखिलेश यादव वहाँ झांक नहीं रहेंगे, उन एक को सीटें बारात तो यही लेके जा रहे हैं। वो एक को सीटें वहाँ लड़ नहीं रहे हैं, वो अब गए हैं उनको समर्थन करने अपने नातेदार का। भाजपा बिहार से गायब हो जाएगी। वो तो 14 तारीख को मरे लड़का की आंखें बड़ी बड़ी होती है मैडम। हम मध्य प्रदेश देख चुके हैं, हम राजस्थान देख चुके हैं, हम छत्तीसगढ़ देख चुके हैं, हम हरियाणा देख चुके हैं, हम बिहार वहाँ
दिल्ली देख चुके हैं। तो बिहार से कौन गायब होगा ये बताइए। बिहार से आरजेडी और गुंडे मवाली जो जो जिनकी सरकार थी वहाँ की जनता गायब कर देगी। इनका कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। देख लेना, ये लोग सिर्फ 60-70 सीटें में रह जाएंगे। 150 सीटें एनडीए सरकार जीतने जा रही। 14 तारीख को मैं आपको यहीं पे लड्डू खिलाऊंगा। यहीं पे लड्डू खिलाएंगे। आप बताइए, ये बिहार का चुनाव मोड़ पर मोड़ लेते जा रहा है, कहाँ रुकेगा, कितने मोड़ों पर रुकेगा? देखिए, रुझान जो जा रहा है वो एनडीए सरकार को पुनर्वापसी के लिए जा रहा है और बेहतर कंडीशन में बेहतर परफॉर्मेंस के साथ। ये इंडी गठबंधन वाले, पीडीए गठबंधन वाले इस समय गाना गा रहे हैं। क्या गाना गा रहे हैं? बता रहा हूँ ना, वही गाना गा रहे हैं। एक फिल्म में चला था कि तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, ऐसा क्या गुनाह किया कि मर गए, ऐसा था ना गाना। तो ये तड़प, ये छटपटाहट इन लोगों की है। अभी मैं सुन रहा था पीडीए गठबंधन के कांग्रेस वाले समर्थक भाई साहब का, सपा वाले भाई साहब का, तो उनकी तड़प ये देखने लायक है। हमको तो आनंद आ रहा है भाई। मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश जी, लेकिन दावा ठोक रहे हैं तेजस्वी जी। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि नीतीश जो है मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले, तभी उनको माला नहीं पहनाया गया। भाजपा खुद जानती है, तभी तो माला नहीं पहनाया गया। ये पीडीए वाले बाल में खाल निकालते हैं। इनको जन आधार से मतलब नहीं है कि हमको हमारी वोट कितनी बढ़े। वो नीतीश जी क्या कर रहे थे, मोदी जी क्या कर रहे थे, योगी जी ने क्या, इस पर वो दिमाग लगाते हैं, अपनी एनर्जी खपाते हैं। वो समाज सेवा में, जनता की सेवा में नहीं अपनी एनर्जी लगाने वाले हैं। इसीलिए इनकी दुर्दशा है। ये दुर्दशा की वजह यही है कि जहाँ पर एनर्जी लगाना चाहिए वहाँ पर एनर्जी नहीं लगा रहे हैं। वो नीतीश जी को माला नहीं पहनाए, नीतीश जी को कुर्सी नहीं दिए, ऊंची वाली कुर्सी दे दीजिए, नीची वाली कुर्सी, इसी पर दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। अरे जनता जिस तरफ मूड बनाई है, जनता के रुख को समझो, जनता के मूलभूत आवश्यकताओं को समझो, उनकी ज़रूरतों को समझो, देश की सुरक्षा को समझो, प्रदेश की सुरक्षा को समझो, तब तुमको जनाधार मिलेगा, तब तुम कुर्सी पर बैठ पाओगे। पूछिए हमारे बड़े भैया से, बताएंगे ये आपको, खुल के बताएंगे कि क्यों ये बेदखल हुए सत्ता से। देखिए, ऐसा है, बेदखल धर्म का जो मुद्दा होता है सब पर भारी पड़ता है। एनडीए गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी धर्म के चाशनी के दिखा करके गुमराह करती है देश को और प्रदेश को। नहीं तो अगर काम के मुद्दे पर बात करें, इनको दरवाजे पर कोई खड़ा होने नहीं देगा। भारतीय जनता पार्टी को दरवाजे पे खड़ा नहीं होने देगा। मैं कह रहा हूँ, भगवान राम आस्था के प्रतीक हैं, सबके हैं, जन जन के हैं, हमारे भी हैं, सबके हैं, लेकिन उन्हीं के नाम को लेकर के गुमराह करने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। अगर आज इनके पास एक है ना, जितनी फैक्ट्रियां, जितनी मिलें, जितने लगाई थी कांग्रेस पार्टी ने, बेचा है किसने? नरेंद्र मोदी जी ने बेचा है। आप पता कर लीजिए, आंकड़ा उठा के देख लीजिए। यहाँ तक कि लखनऊ में जहाँ हम बैठे हैं, आपका एयरपोर्ट जो है, अडानी एयरपोर्ट हो चुका है। इसको किसने बेचा है? बेचा है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बेचा है। आखिर में कौन बेच रहा है? कौन गुमराह कर रहा है देश को? कौन धर्म के नाम पर मतलब गुमराह कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी। और याद रखिएगा, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अखिलेश यादव से बेहतर मुख्यमंत्री कोई रहा नहीं है। और इस बात का प्रमाण है कि आपके बगल में ही मुख्यमंत्री का ऑफिस बना हुआ है, लोक भवन। इतना बढ़िया ऑफिस पूरे भारत देश में बना है। पुलिस का हेडक्वार्टर जो बना है, आपका डीजीपी मुख्यालय, उससे बेहतर मुख्यालय कहीं किसी भवन ने नहीं बनाया है पूरे प्रदेश देश के अंदर। तो हमारे कहने का मतलब है, इंडिया गठबंधन 14 तारीख को इतने टाइम तक वहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार तेजस्वी यादव की बन जाएगी। कोई रोक नहीं पाएगा। गुमराह जितना भी कर लें, जनता उब गई है। नौजवान मन बना लिया है, चाहे बेटे हो, चाहे बेटियां हो, चाहे बहुएं हो, चाहे माताएं हैं, सारे लोगों ने मन बना लिया है तेजस्वी की सरकार बनाना है, क्योंकि उसने 6 लाख नौकरी दिया है। किसकी सरकार आएगी? वहाँ बिहार में महागठबंधन की सरकार आने वाली है। एक तो मानिए कि चुनाव आयोग चोर है, वो जो है भाजपा डबल चोर है। भाजपा डबल चोर है? डबल चोर है। अच्छा। हाँ, डबल चोर का मतलब आप समझ ही रही हैं। इनके पास कोई विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है। इनका खाली जुमला बात करनी है। कहीं जाएंगे तो कट्टा सटवाएंगे, कहीं जो है भाला मरवाएंगे, कहीं हेती कर। वो तो जानबूझ करके तेजस्वी जैसे लड़का है कि ये खोद रहे हैं कान में, लेकिन वो बोल नहीं रहा है। आज उसका जो है, आज बिहार में मतदाता दिखा रहे हैं कि हम हैं कि कौन है। आज मतदाता जो है सब कुछ समझ चुकी है, बिहार की जनता समझ चुकी है कि ये जुमला पार्टी है। और वो जो है 17 महीने में यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश के 50,000 जा करके वहाँ अध्यापक बने हैं 17 महीना में। वहीं नीतीश से छीन करके
अध्यापक की नियुक्ति किया, उसी का आज दिखाई दे रहा है। क्या लगता है बिहार में किसका खेला होने वाला है? क्योंकि खेले पे खेला होना है और जो खेला है वो मोड़ लेता जा रहा है, कहाँ पर रुकेगा खेला? बिल्कुल खेला में बदलाव होगा इस बार और महागठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि जिस तरीके से एनडीए की सरकार मौजूदा तौर पे जंगल राज जो कायम रहा है, इससे पहले भी अभी कुछ दिन पहले ही देख लीजिए कि गोली मार के एक यादव की हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, हरिओम वाल्मीकि हो, चाहे सीजीआई चंजूर हो, चाहे एक दलित को पेशाब चटवाने की बात हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सिर्फ दलित पिछड़ों को सताया गया है, चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। और बिहार में तो सबसे बड़ा जंगल राज है। आप सोचिए, युवाओं को यहाँ बिहार छोड़ के दिल्ली बम्बई में जाके नौकरी करनी पड़ती है, हमारे यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जी ने की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो हाइड्रोजन बम है इतना तेज फटा है कि एनडीए सरकार के कान के पर्दे फट गए। एनडीए सरकार तो कह रही है हाइड्रोजन बम तो ऐसे ही फोड़ दिया गया है गुब्बारे की तरह। अगर हाइड्रोजन बम इतना गुब्बारे की तरफ फट गया होता तो मीडिया इतनी चलाती नहीं। चारों तरफ घुमा के नेशनल मीडिया अगर राहुल गांधी पे आ रही है तो साफ जाहिर हो रहा है कि चोर को लग रहा है कि मैंने चोरी की है, तो ये इसके अंदर बौखलाहट है और मजबूती तौर पर एनडीए सरकार इस पर उखड़ने वाली है, क्योंकि जनता भी त्रस्त हो गई है। आप सोचिए कि न नौकरी है न रोजगार है। एक व्यक्ति ने जो 20 महीने रहकर, जो सरकार में रहकर उसने नौकरी दे दी और अब इतने सालों से सरकार में है, एक नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, तो साफ जाहिर हो रहा है कि जनता त्रस्त है। और सिर्फ ये भीड़ पैसे वाली भीड़ है, इसको अपने दिमाग में न लाए, ये सिर्फ और सिर्फ भीड़ की पैसे की भीड़ है। अखिलेश यादव आज बिहार की धरती पर कह रहे हैं जो बिहार है वो बीजेपी को बाहर कर देगी। चुनावी दूल्हा किसको बता रही है? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से चाहे नीतीश जी की बात हो चाहे भाजपा की बात हो, नीतीश जी तो कठपुतली हैं, पूरी चला रही है भाजपा। भारतीय जनता पार्टी के जो आला कमान है मोदी जी, ऐसे तो विदेश यात्रा करते थे, लेकिन उनके अंदर बौखलाहट है कि इतने दिन से बिहार में रुके हुए हैं, तो साफ जाहिर हो रहा है कि मजबूत तौर पर वो इस बार जीतने वाले नहीं है। क्या लगता कौन जीतने वाला है? अखिलेश जी कह रहे हैं वो जो सही है कि नीतीश कुमार के हिसाब से जो राजनीतिक है, जो सरकार बनाए हैं, अगर वो उधर हो जाएंगे तो सरकार बन सकती है। अच्छा, किसकी सरकार बन सकती है? नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार का? हाँ। नीतीश कुमार तो पलटी खा जाता है, उससे भी एनडीए फिर डरने लगा है। उधर चले जाएंगे, उधर बन जाएगी, इधर चाहेंगे उधर बन जाएगी, बनी जाएगी। क्या लगता है नीतीश कुमार कितनी बार पलटी खाएंगे? सुशासन बाबू हैं। एक डिबेट हो रही थी, या राजीव रंजन जी जब बिहार में गए थे तो लोगों से पूछा कि आप लोग के अंदर कितना आक्रोश है या एंटी इनकम्बेंसी कितनी है, तो लोगों ने यही कहा कि आक्रोश बिल्कुल नहीं है, कुछ कमियां रह गई हैं। हमारे यहाँ के बच्चे जो बाहर जाते हैं, अगर कुछ ऐसा हो, अगर कुछ और अच्छा हो कि हमारे बच्चे यहीं पे रह के अपना ये काम करें, तो असल में जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ था तो लोकसभा के इलेक्शन में 32 सीटें अपना इंडिया गठबंधन को मिल गई थी, तो ये बंदरों की तरह उछल रहे थे। तो कह रहे थे कि भाई महाराष्ट्र में तो खेला हो जाएगा। जैसे 7,500 हजार रुपये एनडीए सरकार ने ट्रांसफर किए, उसके बाद में चुनाव हुआ, 2/3 बहुमत मिल गया, उस दिन से इनको लगा कि चोरी होने लगी है। अब जब 10,000 रुपये बिहार में ट्रांसफर हो चुके हैं, इतना बड़ा खेला हो चुका है, और 10% भी अगर इधर के वोट उधर पहुंच गए तो इतना बड़ा खेला है। 2/3 बहुमत से सरकार बन रही है। ये जो चिल्ला रहे हैं, ये 12 बजे के बाद में, इलेक्शन के बाद में यहीं पे आके अपने अपने कुर्ते, अपने अपने कपड़े फाड़ के यही चिल्लाएंगे, राहुल राहुल चिल्लाएंगे, कपड़े फाड़ के राहुल चिल्लाएंगे। क्या लगता है बिहार का खेला कहाँ तक पहुँचेगा? बिहार में कभी भी नीतीश को ही लेकर खेला, वो नीतीश का चाहे इधर है चाहे उधर है, वो नीतीश का ही सब कुछ है। किधर जाएंगे नीतीश बाबू? बड़ा पलटी मारते हैं। वो पलटी मारे चाहे कुछ भी कर, लोग वहाँ का पसंद करते हैं। सब पलटी के बाद भी वहाँ के लोगों के हृदय में नीतीश बाबू का काम भी अच्छा रहा है, बहुत चीजें बहुत अच्छे काम भी किए। और दूसरी बात, जन सुराज पार्टी पहली बार उभरी है, जो पलायन और शिक्षा और तमाम चीज़ों को लेकर उभरी है, और आने वाले समय में बिहार का बहुत बढ़िया भविष्य, बहुत अच्छा भविष्य जाएगा। किसके हाथ में जाएगा? सत्ता जिसकी भी आएगी। पहली बार पलायन का मुद्दा उठा है वहाँ पे बिहार में, और पलायन अगर रुकेगा, बिहार में अगर रोजगार मिलेगा तो सबसे सुंदर और सबसे बढ़िया राज्य बिहार होगा। और बिहार से बहुत इस बार उम्मीदें हैं वहाँ के लोगों को,
और तमाम पलायन वलायन का मुद्दा है, बहुत अच्छा रहेगा। और वहाँ के पहली बार जो चरण में मतदान हुआ है, सबको शुभकामनाएं, अच्छे से मतदान कीजिए, एक अच्छा लीडर को चुनिए आप। तो बिल्कुल आपने लखनऊ की जनता से सुना कि किस तरीके से बिहार का चुनावी खेला जो पलटता ही जा रहा, खेले पे खेला होता जा रहा है। और यह भी बताया कि खेला कहां तक किस हद तक मुड़ेगा। अब यह देखना होगा कि 14 तारीख को क्या कुछ निकल कर आता है। जिस तरीके से अखिलेश यादव बिहार की धरती पर भाजपा को ललकारते हुए नजर आए, वहीं अगर हम बात करें लोगों की तो लखनऊ के लोगों ने क्या कुछ कहा आपने सुना। और जिस तरीके से जो नीतीश बाबू पलटी मारते जा रहे हैं, उनकी पलटी से भी लोगों को डर लग रहा है। देखना होगा कि बिहार जो है किसके पाले में आता है और आगे क्या कुछ होने वाला है। मैं प्रज्ञा पांडे के तालिब के साथ UP24 नेटवर्क लखनऊ।